हेलो गाइस, माय नेम इज़ ललित सिंह मेहता और आज हम लोग जो नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। सो इस प्लेलिस्ट में बेसिकली पूरी थियरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड उसके बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। सो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले ये इनिशियल लेक्चर में मैं बताऊंगा कि बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स होता क्या है। तो इसमें जाने से पहले ये जो टर्म है स्ट्रेस, ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस क्या है बेसिकली, अगर एक बॉडी है आपके पास, अगर उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, पी आप बोल सकते हो उसे, तो ये बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने अंदर से एक ताकत लगाती है जो कि इस पी के अगेंस्ट में लड़ती है। और इस बॉडी के अंदर के ताकत को, या कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। सो ये बॉडी के अंदर के ताकत को जो इस पी के अगेंस्ट में लड़ती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। या तो इसका दूसरा डेफिनेशन चाहिए आपको, तो ये पी क्या करेगा, इस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, मीन्स इसका साइज एंड शेप चेंज करने की कोशिश करेगा। लेकिन बॉडी अपने साइज एंड शेप को चेंज करने से रोकेगी। कब तक? जब तक कि ये पी उसके ऊपर भारी ना पड़ जाए। अगर ये पी ज़्यादा हो रहा है तो बेसिकली इस बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा ही। लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस कब तक काम करता है? जब तक कि ये पी को वो सहन करने की उसमें क्षमता हो। जैसे ही इस बॉडी की वो क्षमता खत्म हो जाती है तो पी उस पर भारी पड़ जाता है और बॉडी डिफॉर्म हो जाती है और फाइनली फेलियर आ जाता है। नाउ कमिंग बैक टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। सो बीम्स का बात आया तो इधर पे हम एक बीम बना लेते हैं। सो दिस इज अ बीम, ए बी एक बीम है जो कि कॉलम के ऊपर सपोर्टेड है। ठीक है, एक बीम कॉलम के ऊपर सपोर्टेड है। अब ये बीम के ऊपर क्या होता है, ये बीम फ्लोर्स का पूरा वजन उठाती है। करेक्ट है, बीम कोई भी आपने बीम देखा होगा कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में, तो बीम बेसिकली वजन उठाती है फ्लोर्स का, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। सो इसके ऊपर सपोज एक पी है, पी जैसा कि यहाँ पे एक पी था। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बीम के ऊपर एक पी है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ये बीम है। ये अब यहाँ पे ये बॉडी, यहाँ पे बीम बन गई और उसके ऊपर ये पी है, मीन्स ये पी एक्ट कर रहा है। अब ये बीम आप देखेंगे कि ये लोड के वजह से बेंड होने की कगार पे है। करेक्ट, क्योंकि ये बीम बेंड होगा, बेंडिंग ऑफ बीम। सो ये बेंडिंग नहीं होने देने के लिए बीम अपने अंदर से एक ताकत लगाता है। करेक्ट, ये बीम अपने अंदर से, जैसे हमने देखा था यहाँ पे बॉडी की ताकत लगा रही, तो यहाँ पे बॉडी की जगह पे बीम है, तो बीम अपने अंदर से एक ताकत लगा रही है जो कि मैं कह सकता हूँ एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है। किससे बचने के लिए? अगेंस्ट बेंडिंग। सो यहां पे क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अगेंस्ट बेंडिंग। ये बीम अपने बेंडिंग को रोकने के लिए अपने अंदर से एक रेजिस्टेंस दे रही है, और उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। सो ये पूरा चैप्टर इस थियरी के अराउंड में रिवॉल्व होगा। सो बेंडिंग स्ट्रेस को बेसिकली डिनोट किया जाता है सिग्मा बी से। अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग डिनोशन दिए होंगे, बट दिस इज द स्टैंडर्ड डिनोशन। सिग्मा बी से डिनोट किया जाता है, और यूनिट जो होता है बेंडिंग स्ट्रेस का वो है सेम एज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स बाय एरिया। सो दिस इज द यूनिट फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करना कि ये सिग्मा बी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इन डिज़ाइन। सो ये सिग्मा बी वैल्यू अगर आपको कोई बीम का अगर दिया है या आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर ये एक्सीड कर जाता है आपके जो गिवन वैल्यू है उससे, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये बीम बेंड होने के कगार पे है या बेंडिंग आएगा इस बीम में इस वैल्यू के बाद, और आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीम के डेप्थ, विड्थ, उसके क्रॉस सेक्शन को आप चेंज करके उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसलिए सिग्मा बी का वैल्यू जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बीम में अगर बेंडिंग आती है थोड़ी सी भी,
बेंडिंग इज अ टाइप ऑफ रोटेशन, आप देख सकते हैं बेंडिंग इज अ टाइप ऑफ रोटेशन। सो अगर थोड़े सा भी अगर ये रोटेशन अगर इस बीम में आएगा तो ये बीम फेल हो जाएगा। अगर एक बीम फेल होता है तो पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। सो दैट्स वाई सिग्मा बी जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, या तो मैं कह दूँ सॉलिड मैकेनिक्स, या इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और कह सकते हैं डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। सो दैट इज़ वाई बेंडिंग स्ट्रेसेस बहुत ही मेजर कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सो उम्मीद है आपको ये बेसिक लेक्चर रिगार्डिंग बेंडिंग स्ट्रेसेस पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।